बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो, जिसके अंदर हम कवर करेंगे व्हीट स्टोन सेतु, यानी कि जो व्हीट स्टोन सेतु है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है और एग्ज़ाम में वो किस प्रकार से पूछा जाता है और हमें उसको किस प्रकार से हल करते हुए लिखना है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन व्हीट स्टोन सेतु। भाई व्हीट स्टोन सेतु अगर अपने को पढ़ना है ना, तो पहले तो अपने को किरचॉफ के जो नियम है, जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने पढ़ाए हैं, वो आप ज़रूर जाके देखें, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु को एक तरीका किरचॉफ के नियम से भी अपन सिद्ध करते हैं, तो उस तरीके से भी अपन ऐसा कर सकते हैं। तो वो तरीका आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपन व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है? ये व्हीट स्टोन सेतु, देखो भाई व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, एक चार प्रतिरोधों की एक ऐसी संरचना है ये, कि जिससे अपने पास में 3 प्रतिरोध तो क्या होते हैं, ज्ञात, और एक क्या होता है, अज्ञात। उस अज्ञात का मान हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में? हम क्या कर रहे हैं कि 4 प्रतिरोधों की एक ऐसी संरचना, एक ऐसा परिपथ अपन डिजाइन कर रहे हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एक अज्ञात है ना, उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, व्हीट स्टोन सेतु कहलाता है। ठीक है, तो कैसे बनता है इसका डायग्राम, पहले तो वो अपन बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई आपके पास में, कि भाई यहां से सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं कि यहां पे एक प्रतिरोध है, ये रहा। दूसरा प्रतिरोध ये है। तीसरा प्रतिरोध आपके पास में ये रहा। चौथा प्रतिरोध आपके पास में ये रहा। ये ऐसी संरचना है, ठीक है ना। बहुत अच्छी सी पतंग बनी है भाई। यहां पे मैं ले लेता हूं P Q R S, ये अपन ने ले लिया है। इसको थोड़ा यहां बना देता हूं, R S, इस प्रकार से अपन ने ये डिजाइन किया है। अब यहां से अपन ने एक जोड़ दी है बैटरी कनेक्ट की है। यहां से अपन ने कनेक्ट कर दी की, और यहाँ से सीधा ही मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसको इस जगह से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, V वोल्टेज है, यहाँ पे K कुंजी है, K1 कुंजी है। ठीक है बात। तो भाई यहाँ पे अपने पास में इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं A, इसको नाम दिया मैंने B, इसको नाम दे दिया C, और इसको नाम दे दिया D। अब इन दोनों के बीच में हम लगा देते हैं एक गैल्वेनोमीटर, जिसको अपन बोलते हैं धारामापी। क्या बोल रहे हैं, जिसको अपन ने धारामापी बोलते हैं। तो भाई यहाँ से और यहाँ पे लगा दिया अपन ने फिर से कुंजी K2, और इसको कनेक्ट कर दिया अपन ने इस प्रकार से। तो ये आपके पास में व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र तैयार है। ठीक, करते क्या है, करते हैं इससे अपन ये है, ये है 4 प्रतिरोधों का ऐसा समूह है जिसकी सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है।
तो ये आपके पास में व्हीटस्टोन सेतु है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। हम क्या कर रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा समूह है, एक संरचना है जिसके अंदर एक अज्ञात प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, जिसकी सहायता से हमें उस अज्ञात का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बात करें ज्ञात। चलिए देखते हैं कैसे अपन सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपन, ताकि थोड़ा सा इजी रहे अपने लिए करना, जगह बच जाए रहे। ये रहा अपने पास में, ठीक है ना। तो ये अपन इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो भाई आपके पास में कि मैं जानता हूँ कि जो धारा प्रवाहित हो रही है ना, वो धारा जा रही है इस दिशा में। धारा गई यहाँ से यहाँ, इस जगह पे पहुँची। अब धारा के लिए जाने के लिए कितने रास्ते आ गए, 2। तो ये तो हुआ I1 धारा चली गई और इधर चली गई मान लिया I2 धारा। ठीक है बात। अब धारा चली गई और ये I1 धारा पहुंचती है कहाँ पे, B पर, और ये I2 पहुंचती है D पर। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये I1 है वो 2 भागों में बंटना चाहेगी, इधर और इधर। ठीक बात। अरे राइट, ऐसा ही किया था ना अपन ने भाई। धारा I1 है ना, I1 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोचा नहीं है अपने पास में कि भाई यहाँ से ये I धारा निकलती है और बिंदु A तक पहुँचती है। बिंदु A तक पहुँचती है तो भाई यहाँ से तो कितनी गई है, I1 धारा गई है, यहाँ से कितनी गई है, I2 धारा गई है। तो यहाँ पे बिंदु P तक पहुँचती है। ये कहाँ तक पहुँचती है, B तक, और ये I2 धारा पहुँचती है बिंदु D तक। अब दिक्कत कहाँ है कि भाई जो I1 है ना, वो चाहती है कि मैं इधर से इधर जाऊँ और 2 भागों में बटूँ। 2 तार जुड़े हुए हैं, और ये भी जो I2 जाएगी वो भी इधर जाएगी, इधर जाना चाहेगी और इधर जाना चाहेगी। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, ये एक धारा तो इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, मतलब दोनों तरफ से धारा पॉसिबल नहीं है। एक तार के अंदर एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो सकती है, ये बात अपन जानते हैं। अरे बोलो, जानते हैं ना। एक तार में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो सकती है, ये बात अपन जानते हैं। तो भाई यहाँ से मैं क्या करूँगा कि भाई अब अपने को कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, धारा I1 इधर जाएगी या फिर I2 का कुछ भाग इधर जाएगा या फिर I1 का कुछ भाग इधर जाएगा, ये अपने को देखना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन लगा देता हूं मैं, केस फर्स्ट। जब VB बड़ा हो VD से तो धारा B से D की ओर जाएगी। बोलो, अगर VB यहां पे विभव इससे बड़ा है तो यहां पे विभव इधर बड़ा है, तो भाई यहां से अब जो I1 है ना, तो यहां से मैं मान लेता हूं कि यहां पे धारा चली गई IG। I1 में से IG इधर चली गई तो यहां पे कितनी बच गई, I माइनस का IG। बोलो राइट क्या है ना। और ये IG आ गई है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है उसका प्रतिरोध मैंने माना है कितना, G, है ना। तो IG आई यहां से यहां तक पहुंची। अब देखो इस बिंदु D पर IG भी आ रही है, I2 भी आ रही है, तो यहां पे कितनी आएगी बोलो, I2 प्लस IG। सिंपल सी बात है कि भाई आने वाली धाराओं को धनात्मक, जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक। ये बात तो अपन पढ़ चुके हैं ना। देखो क्या किया, I धारा गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 2 भागों में बट गई I1 और ये बट गई I2। यहाँ पे पहुँची धारा, दोनों के लिए दिक्कत पैदा हुई। तो कंडीशन लगाई कि अगर VB का मान बड़ा है, विभव का मान V पर भी विभव बड़ा है, तो ज़्यादा धारा तो यही प्रवाहित करेगा। तो मान लिया कि IG इधर गई, फिर इधर कितनी बच जाएगी, फिर I माइनस का IG, और यहाँ पे IG आती है इधर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 प्लस का IG मान प्राप्त हो जाएगा। बोलो राइट। ठीक, ये तो चलो ठीक है। लेकिन केस सेकंड अगर होता, केस सेकंड केस सेकंड, जब VD बड़ा हो VB से, जब यहां पे विभव बड़ा हो B से, तो
IG धारा, IG धारा का मतलब गैल्वेनोमीटर से प्रवाहित होने वाली धारा। तो IG धारा किधर से, D से B की ओर, D से B की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हम खुद देखो भाई, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होगी यहाँ से इसके अंदर मैं यहाँ पे कट करके इधर से इधर कितनी गई I2, तो ये इधर जाएगी, इस साइड में जो जा रही है वो जा रही है IG। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी, फिर इधर जो बच रही है धारा वो कितनी जाएगी, I2 माइनस का IG। भाई यहाँ तो चली गई IG, तो ये कितना बचेगा फिर I2 माइनस IG, और यहाँ पे कितना आएगा I1 प्लस का IG। तो ये I1 माइनस IG है, I नहीं है I1 है। तो इस टाइप का बनेगा। बोलो राइट है ना बात। भाई खुद देखो, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे करता हूँ तो I2 तो IG गई इधर, तो I2 में से इधर चली गई, तो ये तो I2 माइनस का IG बचेगा ना भाई। ये तो कितना बचेगा, I2 माइनस का IG, और यहाँ पे कितना बचेगा, I1 प्लस का IG। राइट, तो चलिए ये अपन ने देख ली। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं अपन, कंडीशन थर्ड, केस 3। जब क्या हो, VB बराबर हो VD, जब VB यानी कि बिंदु B पर जो विभव है ना वो बिंदु D के विभव के बराबर हो, यहां पे विभव और यहां पे विभव बराबर हो, तो IG शून्य होगी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कि जो परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा है यानी गैल्वेनोमीटर से, अर्थात परिपथ संतुलन की स्थिति में होगा। परिपथ संतुलन की स्थिति में होगा। परिपथ किस में होगा, संतुलन की स्थिति में। परिपथ कितना होगा, किसकी स्थिति में होगा, संतुलन की स्थिति में। तो IG का मान कितना होने वाला है, 0। तो ये अपन देखते हैं। तो पहले तो अपन फिर विभवांतर रूल काम करते हैं। अर्थात क्या हुआ, VB जो विभव है, VB किसके बराबर है, VD के बराबर। कहने का मतलब इस तार पे जो विभव है वो इस तार के विभव के बराबर होगा। तो V इक्वल टू तो कितना आ रहा है ना, तो V इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, तो मैं V इसको ले लेता हूं I1P, है ना, ये लिखा I1P, क्योंकि भाई यहाँ पे विभव है B, सिर्फ यहाँ पे नहीं, इसके बीच में विभवांतर की बात कर रहे हैं अपन, तो विभवांतर होगा ना, तो विभवांतर के हिसाब से बता देता हूँ इसको मैं कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, VB बराबर VC का मतलब क्या हुआ, यानी कि VB माइनस का जो VA है बराबर होगा किसके, VD माइनस का VA के बराबर। ये जो विभवांतर होगा वो इस विभवांतर के बराबर प्राप्त होगा। इसके ऊपर जो विभव पतन होगा वो इस विभव पतन के बराबर होने वाला है भैया। तो भाई यहां से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर विभव तो कितना होगा, V इक्वल टू IR, और यहाँ पे I कितना है, I1 है, तो कितना आएगा आपके पास में I1P, कितना आया I1P बराबर, यहाँ पे विभव कितना होगा I2R। देखो यहाँ पे प्रतिरोध I2 है, प्रतिरोध R है, और यहाँ पे धारा कितनी है I2, तो ये आया I2R, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना बात। अगर मैं यहाँ पे ये धारा मान भी लेता हूं तो अब यहाँ पे देखो इसी प्रकार से क्या होगा आपके पास, इसी प्रकार क्या ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पे जो विभव होगा वो इस विभव के बराबर प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब VC माइनस VB बराबर VC माइनस VD होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास में प्रतिरोध है वो तो कितना है, Q है, और धारा कितनी है I1 माइनस का IG, मान लेते हैं एक बार, है ना, और यहाँ पे प्रतिरोध कितना Q, तो V इक्वल टू IR, तो यहाँ ये मान आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा I2 प्लस IG, यहाँ पे कितना आया I2 प्लस का IG इंटू में S, है ना, तो ये ले लिया समीकरण नंबर
अब इसको मैं सॉल्व करता हूं ना तो Ig तो 0 है, Ig तो कितना है 0, अपन जानते हैं, ये अपन देख चुके हैं इस कंडीशन के अंदर। तो इसका तो मान कितना आया I1 है ना, I1 और ये 0 हो गया तो I1 क्यों बचा यहाँ पे, तो बराबर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 0 तो कितना आएगा I2S। तो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1/2 करने पर, समीकरण 1/2 करने पर तो आप पाओगे, तो ये तो कितना आया आपके पास में I1P बट्टा I1Q बराबर कितना आया I2R अपॉन में I2S। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, यानी कि P अपॉन में Q बराबर R अपॉन में S। तो यहाँ से तुम इस समीकरण से क्या कर सकते हो, अज्ञात जो प्रतिरोध है S उसको ज्ञात कर सकते हो, है ना। तो भाई यहाँ से आप क्या करोगे कि भाई S बराबर कितना आएगा, बोलो S बराबर कितना आएगा, R अपॉन में P गुणा Q। तो ये अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम व्हीटस्टोन सेतु को सॉल्व करते हैं विभवांतर के सिद्धांत पर। अपन ने इसको सॉल्व किया इस तरीके से, तो अज्ञात तार का प्रतिरोध अपन ने निकाल लिया। तो इस प्रकार से आप लिख के आते हो बोर्ड के अंदर, तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस नहीं बचते हैं फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके काम लिखना होता है। तो जिस प्रकार से अपन ने अभी सॉल्व किया है, तो ये अपन ने कर लिया है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसी को याद रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक चीज़ याद रखता हूँ भाई, जब भी आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाना है ना, तो मैं क्रॉस वाली जो चीज़ें हैं, ये वाली इंटू ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, क्रॉस, ऐसे ये सिद्धांत लगा देता हूँ क्रॉस, यानी कि इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर देता हूँ। अगर बराबर हो तो वो व्हीटस्टोन कंडीशन बन रही है। देखो ये समझना कि न्यूमेरिकल्स में अपन अप्लाई करेंगे, सर पता कैसे चलेगा, ऐसा हमेशा ये ऐसा थोड़ी सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक देखो, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये होना चाहिए। तो यानी कि P इंटू एस बराबर कितना आएगा, R इंटू Q, है ना। ये वैल्यू ये याद रखने की भी जरूरत नहीं है, P है या Q है, बस सामने वाला याद रखें कि भाई क्रॉस वाली जो चीज़ें हैं आपस में क्रॉस कर, देखो वैल्यू यही निकलेगी, P इंटू एस ही है। तो भाई आपके पास में ये क्रॉस वाली वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई है, वो दोनों का बराबर होगा। इसका मतलब व्हीटस्टोन कंडीशन बनेगी, यानी कि तो व्हीटस्टोन की जो समीकरण बनेगी और इसके अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और न्यूमेरिकल को करने में आसानी होगी, ठीक है बात। तो चलिए ये अपन ने देख लिया व्हीटस्टोन सेतु को, आप फटाफट से इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं व्हीटस्टोन सेतु को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन पहले अपन इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं उसकी बात करता हूं मैं। तो भाई न्यूमेरिकल्स काफ़ी बार ऐसे पूछा जाता है कि भाई आप बताएं कि जैसे कि ये आपके पास में एक क्वेश्चन है, ऐसे मैं डिज़ाइन कर लेता हूं इसको। देखो ये प्रतिरोध है, सांप नहीं है, प्रतिरोध का सिंबल है भैया, है ना। तो भाई यहाँ से अपन ने क्या ले लिया, ये 10 ओम ले लिया, ये 20 ओम ले लिया, ये 30 ओम ले लिया और ये ले लिया S ओम, ये ले लिया वापस से, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो इसको ले लिया 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे इसके समांतर क्रम में कनेक्ट कर दिया S, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। तो ये बोल रहा है कि भाई जब यह यदि ये बोल रहा है यदि यह व्हीटस्टोन ब्रिज है, यदि यह व्हीटस्टोन ब्रिज है तो S का मान ज्ञात कीजिए।
यदि यह व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यह क्या ज्ञात करना अपने को, एस का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, एस का मान ज्ञात करना है। तो वो अपन कर देते हैं अभी। तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये। अब पहले तो अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया, ये दोनों किस में है, समांतर में है। तो समांतर में है तो पहले तो 10 ओम व एस समांतर में है, तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला मैं जानता हूं 1/r बराबर 1/s प्लस का 1/10, यही होता है ना भाई। एलसीएम ले लेता हूं मैं 10 इंटू में s, यहां से कितना आएगा 10 प्लस s। तो यहां से r की जो वैल्यू निकल के आएगी, r की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10s बट्टे 10 प्लस s, ये वैल्यू निकल के आई है ना। तो ये वैल्यू निकल के आ गई इसकी। तो यानी कि इसको मैं हटाकर, इसको मैं क्लीन कर इरेज कर देता हूँ, इसको मैं हटाकर इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, इसको हटा दिया और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे एक प्रतिरोध कनेक्ट कर दिया और जिसका मान मैंने लिख दिया कितना 10s बट्टे 10 प्लस s, और यही आएगा। अब मैं ये गुणा ये बराबर इसके बराबर कर देता हूँ। तो भाई यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप पाओगे इसको इससे गुणा किया तो ये आया 300 बराबर ये कितना लिखा 20 गुणा 10s बट्टे कितना आया 10 प्लस s, 10 प्लस s। तो यहाँ से ये अपन ने सॉल्व किया। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो भाई इसको इधर गुणा करता हूँ तो ये तो आया 3000, इसको इससे गया तो ये कितना आया 300s बराबर ये कितना आया आपके पास में, ये है आपके पास में 200s। अब मैं इसको क्या करता हूं कि भाई यहां से मैं वैल्यू लेके जाता हूं, है ना, यही आया ना भाई, ये तो आया 300 और ये आया आपके पास में 10s बट्टे 10 प्लस s, ठीक है, राइट है। तो भाई यहाँ से अपने पास में कितना है, इसको इधर गुणा किया तो कितना है 300s। अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये कितना होगा आपके पास में, ये आया आपके पास में 3000 प्लस 100s, है ना, बराबर 0। इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये कट जाएगा आपके पास में, तो s बराबर कितना है माइनस का 30 ओम। तो ये वैल्यू निकल के आएगी, माइनस का कुछ होता नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर प्लस का। ये तो कैलकुलेशन एरर, यानी कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाता है जिससे आपको इसकी वैल्यू पूछी जाती है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से इसका मान सॉल्व कर सकते हैं। आपको परफेक्ट मिलता है, ये तो अपन ने खुद से बनाया है कोई एग्जाम्पल, इसलिए परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है, माइनस में आ गया है। लेकिन जब भी आप करोगे, आपको बुक के अंदर से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा तो आपकी उसकी परफेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है बात। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, इसी टाइप का काफ़ी फेमस क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु का ही, कि काफ़ी बार ऐसे बोला जाता है कि भाई आपके पास में ठीक है। तो यहां से अपन ने क्या किया, ये कनेक्ट करते हैं अपन यहां ऐसे, तो ये तो ले लिया अपन ने 10 ओम, है ना, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम, ऐसे ले रखा है। तो बोल रहा है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करिए। ये A है और ये क्या है B। तो A व B के मध्य, किसके मध्य, A व B के मध्य, A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो अपने को देखने से लग रहा होगा कि बहुत अटपटा सा क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये होना चाहिए। तो आप पाओगे कि ये इंटू ये कितना हो रहा है 100, ये भी इंटू ये भी कितना हो रहा है 100। तो भाई आप पाओगे कि भाई यहाँ से है ना, इसके अंदर से कोई धारा प्रवाहित
नहीं होगी, यानी कि इसको तुम इरेज कर दो, इसको क्या कर दो तुम इरेज कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास में इसको इरेज करेंगे अपन, है ना, इसको इरेज करेंगे तो भाई यहाँ से आपके पास में ये चीज़ बचेगी, यही बचा ना। अब तुम देखोगे कि ये 10 और ये 10 तो किस में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो 10 श्रेणी क्रम में कितना होता है, 10 प्लस का 10 20 हो जाता है, और ये 10 और 10 ये भी श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 ओम, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 20 ओम। तो ये 20 ओम आया, ये भी 20 ओम आ गया। अब यहाँ से क्या हुआ, दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में वापस फॉर्मूला कितना आएगा, 1/R बराबर 1/20 प्लस का 1/20। तो यहाँ से R का मान निकल के आएगा 10 ओम। तो इस प्रकार से हम व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत अप्लाई करके हम क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं, काफ़ी आसान उसको कर लेते हैं, ताकि हम उसको बहुत ईजीली पुटअप कर सकें, आंसर निकाल सकें। अगर यही चीज़ वैसे होती तो अपने लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता ये चीज़। तो इसलिए वजह से अपन ने क्या किया, व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हमने क्या किया है, इसको सॉल्व कर लिया है। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो चलिए नोट कीजिए और इसी टाइप के अपन क्वेश्चन करते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।